नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय एस कुमार पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिकी क्रांति पर बात की थी। उसमें से जो हिस्सा बच गया था उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जो फर्स्ट पार्ट है भाग 1 को देख ले। इसके बाद ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर जीके, जीएस और 9th 10th की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में लेखकों और विचारकों की भूमिका को जाना था। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। देखिए, 1776 में थॉमस पेन ने कॉमन सेंस नामक पुस्तक की प्रकाशन किया और स्वतंत्रता पर बल दिया। जेफरसन ने उपनिवेशों का विरोध का समर्थन किया। यहाँ तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो चलिए इसके आगे जो बचा हुआ हिस्सा है उस पर बात करते हैं। देखिए, 8वां नंबर कारण में हम लोग चल रहे हैं। 8वां नंबर कारण है जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। जब ब्रिटेन का शासक जॉर्ज तृतीय बना तो उन्होंने निरंकुश नीति को अपनाया। वह कहता था कि जो मैं चाहूंगा वही होगा। वह अपने मंत्रियों को न के बराबर सलाह मानता था। उपनिवेशों के प्रति तो व्यक्तिगत सिद्धांत के विश्वास में करता था। कहता था कि मैं जो चाहूं उपनिवेश में वही होगा। वह एक निरंकुश शासक था, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं था। इसके कारण भी जो अमेरिका के वासी थे वो लोग ब्रिटेन से आजादी के मांग करने लगे। 9वां नंबर कारण है और सबसे महत्वपूर्ण कारण है तत्कालीन बोस्टन चाय पार्टी। देखिए, 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से चाय अमेरिका ले जाने का एक अधिकार प्राप्त हुआ। देखिए, 1773 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से चाय ले जाने को जो अधिकार था वो मिल गया। वहां के जो 13 उपनिवेश थे, 13 उपनिवेश इनका विरोध किया। वो कहा कि भारत दूसरे देश से हमारे देश में जब चाय आएगा तो हमारे देश का मुद्रा, हमारे देश का जो सोना है, वो हमारे देश का जो चांदी है वो दूसरे देश में जाएगा। तो वहां का जो 13 उपनिवेश था, इस जो चाय ले जा रहा था उसका विरोध किया। जब यहां से फिर भी ब्रिटेन नहीं माना और भारत से चाय अमेरिका ले जा रहा था। जब चाय की पेटी बोस्टन बंदरगाह, अमेरिका में एक बंदरगाह है जिसका नाम है बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा चाय की पेटी, तो उपनिवेशों ने इसे समुद्र में फेंक दिया। सारे पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। देखिए, अतः सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर प्रतिबंध लगा दिया। जो ब्रिटेन का सरकार था वो बोस्टन बंदरगाह पर ही प्रतिबंध लगा दिया। इससे और भी जो वहां के लोग, वहां के जो उपनिवेश थे 13, इसमें और आक्रोश की भावना जागृत हुई कि हमारा ही बंदरगाह और दूसरे देश के से आकर और इस पर प्रतिबंध लगा रहा है। तो उससे और भी अधिक रोष पैदा हुआ। अगला है 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों ने फिलाडेल्फिया शहर में एक सम्मेलन कर ब्रिटेन का विरोध करने की बात कही। देखिए, वहां का जो अमेरिका में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद जो 13 उपनिवेश था, 5 सितंबर 1774 को जो 13 उपनिवेश थे फिलाडेल्फिया शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया और कहा कि हम लोग 13 जो उपनिवेश था वो हम लोग मिलकर ब्रिटेन का विरोध करेंगे और यहां से उखाड़ कर फेंक देंगे। इसके बाद अप्रैल 1775 में उपनिवेश तथा ब्रिटेन के मध्य संघर्ष हुआ। ये जो 1775 में प्रथम बार, इससे पहले उपनिवेश और ब्रिटेन के मध्य कभी संघर्ष नहीं हुआ था, पर 1775 में उपनिवेश और ब्रिटेन के मध्य संघर्ष हुआ। 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में दूसरा सम्मेलन का आयोजन हुआ। यह आयोजन उपनिवेशों ने किया और 13 उपनिवेश जो छोटे छोटे राज्य थे वो सभी आपस में मिलकर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नामक एक देश का गठन किया और कहा कि हम लोग 13 जो थोड़े छोटे छोटे राज्य थे, हम वो अब 13 नहीं रहेंगे, हम लोग एक हो जाएंगे और मिलकर जो ब्रिटेन है
उससे मुकाबला करेंगे, उसको यहां से उखाड़ कर फेंक देंगे और अपना शासन चलाएंगे। अगला है, इस सम्मेलन में 13 उपनिवेशों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, कहा कि हम लोग अब स्वतंत्र हैं। इसी 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जुलाई में अमेरिका को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह 1776 में आजाद हुआ था, आजाद 1776 में हुआ था फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा। चलिए अगला है, छोटे छोटे 13 उपनिवेशों ने मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका नामक एक देश का गठन किया। थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था। इस सम्मेलन में थॉमस जेफरसन एक व्यक्ति थे, उन्होंने अमेरिका के स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था। यह क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा अमेरिका का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, तो थॉमस जेफरसन ने। जॉर्ज वाशिंगटन को उपनिवेशों का सेनापति बनाया गया था। जॉर्ज वाशिंगटन एक व्यक्ति थे, 13 उपनिवेशों ने मिलकर उनको सेनापति बनाया और उन्होंने कहा कि हम इनके माध्यम से ब्रिटेन से अगर युद्ध होगा तो हम इनके नेतृत्व में ब्रिटेन से युद्ध लड़ेंगे। अगला है, 3 फरवरी 1783 को पेरिस में शांति सम्मेलन या संधि द्वारा अमेरिका उपनिवेशों को आजादी दे दिया गया। देखिए अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे, उन्होंने अपने जो स्वतंत्रता है वो 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, पर ब्रिटेन इनके स्वतंत्रता को मान्यता नहीं दिया था। युद्ध हुआ, युद्ध के बाद 3 फरवरी 1783 को पेरिस में एक शांति सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में जो ब्रिटेन है वो भी मान गया कि अमेरिका अब स्वतंत्र है, वह स्वतंत्र प्रशासन चला सकता है। तो पूछा जाएगा कि ब्रिटेन ने अमेरिका को कब आजादी दी, तो ब्रिटेन ने अमेरिका को 13 फरवरी 1783 को आजाद किया था, पर 13 उपनिवेशों ने, याद कीजिए, 4 जुलाई 1776 को ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। 1787 में संविधान निर्माण हुआ था, जिसे 1789 में लागू किया गया था। अमेरिका का जो संविधान है वो 1787 में बनकर तैयार हो गया था, जिसे 1789 में लागू किया गया। जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। जो जॉर्ज वाशिंगटन थे उनको प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि जॉर्ज वाशिंगटन को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया था, तो वो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंग्लैंड के असफलता के कारण। जो इंग्लैंड 1947 तक भारत पर राज करता रहा और कई देशों पर राज करता रहा, वो 1776 में ही अमेरिका से कैसे पराजित हो गया। देखिए पहला कारण है इसमें इंग्लैंड से अमेरिका की दूरी। देखिए मानचित्र में देखते हैं, देखिए जो अमेरिका है ये अमेरिका है और इंग्लैंड यहाँ है। इस बीच में अटलांटिक महासागर है जो इस आकार का है, इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। भूगोल में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ब्रिटेन यहाँ है, अमेरिका यहाँ है। ब्रिटेन से यहाँ अगर कुछ सेना भेजना हो तो बहुत समय लगता था। यहाँ से अगर कुछ भी भेजना हो अमेरिका में, यहाँ विद्रोह, अगर मान लीजिए विद्रोह हो गया और यहाँ से सेना भेजना है, तो जब तक यहाँ से सेना आता तब तक तो विद्रोही बहुत कुछ कर गुजरते थे। तो यह भौगोलिक दूरी भी इंग्लैंड को अमेरिका पर जो अधिक दिनों पर अपना अधिकार नहीं रख सका। देखिए उपनिवेशों को कमजोर आंकना। ब्रिटेन जो थे वो उपनिवेश जो वहां के छोटे छोटे 13 राज्य थे उसको इतना मजबूत नहीं मानते थे। वो कहते थे छोटे छोटे राज्य है, जब भी विद्रोह करेगा हम उसको दबा देंगे। यह भी कारण बना और अंदर से ही जो ब्रिटेन है वो कमजोर समझता रहा और उपनिवेश अपने आप को मजबूत करता रहा। अगला कारण है उपनिवेशों में एकता का उत्साह। जो 13 उपनिवेश थे उन्होंने अपने अंदर एकता का उत्साह को बढ़ाया और कहा कि हम लोग, छोटा छोटा राज्य है तो हरा देता है ब्रिटेन, पर हम लोग मिलकर लड़ेंगे, कैसे हरा देगा, हम लोग ब्रिटेन को हराएंगे। तो उपनिवेशों में एकता का जो उत्साह था। देखिए ब्रिटेन नेता के मतभेद। देखिए ब्रिटेन में जो नेता थे, राजनेता थे, उनमें भी मतभेद था।
उनमें भी दो पक्ष था। एक कहता था कि ब्रिटेन को अब अमेरिका को आजादी दे देना चाहिए, और ये कहता था कि नहीं, अब हम आजादी अभी नहीं देंगे और उसका और शोषण करेंगे। तो उनके अंदर भी मतभेद था, इस कारण भी जो अमेरिका को स्वतंत्रता मिली। अगला कारण है ब्रिटेन को विदेशी सहायता न मिलना। देखिए, इस युद्ध में ब्रिटेन को विदेश से कोई सहायता नहीं मिला, पर जो 13 उपनिवेश थे, फ्रांस ने उपनिवेशों का सहायता किया, और फ्रांस के सैनिक जॉर्ज लेफायते के नेतृत्व में उपनिवेशों का सहायता करने के लिए गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि फ्रांस के सैनिक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किसके नेतृत्व में लड़ा था? तो लेफायते के नेतृत्व में फ्रांस के सैनिक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। सॉरी। अगला है कुशल नेतृत्व का अभाव। जॉर्ज वाशिंगटन जो उपनिवेशों का सेनापति था, वह अधिक कुशल था, जबकि ब्रिटेन का जो सेनापति था वो उतने कुशल नहीं थे। अमेरिका की राजधानी जॉर्ज वाशिंगटन है। देखिए, अमेरिका की जो राजधानी है वो जॉर्ज वाशिंगटन में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। डिस्ट्रिक्ट का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। देखिए, इससे पहले किसी भी देश का संविधान लिखा नहीं गया था। अमेरिका प्रथम देश है जिसने लिखित संविधान को लागू किया था। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने यहीं तक बात की। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक अपने तैयारी को जारी रखिए। धन्यवाद।